प्राचीन नगर वाराणसी में गंगा के तट पर स्थित एक शांत मठ में आनंद नामक एक युवा भिक्षु रहता था। उसने 16 वर्ष की कोमल आयु में ही अपनी प्रतिज्ञाएं ली थीं और स्वयं को बुद्ध के मार्ग के प्रति समर्पित कर दिया था। फिर भी उसके हृदय के भीतर एक मूक तूफान उमड़ रहा था, एक ऐसा संघर्ष जिसे वह किसी से कहने का साहस नहीं कर पाता। वासना, जो भूख से अधिक जिद्दी और लालच से अधिक धूर्त शत्रु थी, उसके मन में गहराई से घर कर गई थी। एक संध्या, जब आनंद भिक्षा एकत्रित करने के लिए बाजार से गुजर रहा था, उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो लाल साड़ी में लिपटी थी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की झंकार जैसी थी और उसके हाव भाव बहती हुई नदी की तरह सरल। आनंद की नसों में एक विचित्र गर्मी दौड़ गई, एक बेचैन करने वाली तृष्णा जिसने उसकी भक्ति की नींव को हिला दिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी चाल तेज कर ली और धीरे धीरे बुद्ध के उपदेशों का जाप करने लगा। लेकिन उस स्त्री की छवि उसके ध्यान में बनी रही। दिन बीतते गए, परंतु वह इच्छा मिटी नहीं। वह रात की नीरवता में फुसफुसाती, उसे स्पर्श, गर्माहट और साथ के विचारों से बहकाती रही। लज्जा ने उसके मन को घेर लिया। क्या मैं पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं हूं? क्या मैं एक भिक्षु के रूप में असफल हो गया हूं? शांति की खोज में आनंद ने अपने गुरु भंते सुमेधा की शरण ली। वृद्ध और ज्ञानी भिक्षु ने आनंद की आंखों में उसकी व्यथा को उसके बोले बिना ही पढ़ लिया। गुरुदेव, आनंद ने संकोच से कहा, मैं खो गया हूं। ऐसी इच्छाएं मुझे सताती हैं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे लगता है जैसे मैं डूब रहा हूं। सुमेधा मुस्कुराए, न तो निंदा की और न ही दया दिखाई। उन्होंने कहा, आओ आनंद, और उसे नदी के किनारे ले गए। वे मौन में बैठे जल प्रवाह को निहारते रहे। कुछ समय बाद सुमेधा बोले, मुझे बताओ आनंद, तुम्हें नदी में क्या दिखता है? आनंद ने एक लंबी सांस ली और कहा, जल निरंतर प्रवाहित हो रहा है। यह कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता। बिल्कुल जैसे मन, सुमेधा ने कहा। यह अपनी इच्छाओं की ओर बहता है। लेकिन यदि तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि नदी केवल सतह की लहरें ही नहीं है, इसके नीचे एक स्थिरता और गहराई है। आनंद ने पुनः जल की ओर देखा और उसके मन में एक नई समझ प्रकट हुई। उसके विचार सतही तरंगों की भांति थे, अनियंत्रित, व्याकुल और इच्छाओं की ओर निरंतर प्रवाहित। लेकिन इसके नीचे एक गहराई थी, एक शांति जो वासना से अछूती थी। सुमेधा ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे पानी में छोड़ दिया। वासना तुम्हारा शत्रु नहीं है आनंद, यह एक अग्नि है, न अच्छा न बुरा। यह केवल तब पीड़ा बनती है जब तुम इसे स्वयं से जोड़ लेते हो। यदि तुम इसे कसकर पकड़ोगे तो यह तुम्हें जला देगी। यदि तुम इसे बलपूर्वक दबाओगे तो यह तुम्हें निगल जाएगी। लेकिन यदि तुम इसे बिना आसक्ति के देखोगे तो यह चली जाएगी, ठीक इस पत्ते की तरह। आनंद की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी इच्छाओं से ऐसे लड़ रहा था जैसे वे कोई अभिशाप हो, लेकिन अब उसने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में देखा, उसके मन के विशाल आकाश में बहते हुए बादलों के समान। उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कई सप्ताहों के बाद उसने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। उस रात जब उसने ध्यान लगाया, उस स्त्री की छवि पुनः उभरी, लेकिन इस बार उसने उसे इच्छा की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपनी राह पर चल रही थी, जैसे कि वह स्वयं। जलती हुई वासना के स्थान पर अब उसके मन में गहन करुणा थी। तूफान थम चुका था, लेकिन आनंद जानता था कि यह अंतिम परीक्षा नहीं थी। फिर भी उसे यह भी झांक था कि उसके भीतर एक स्थिरता है, एक ऐसा आश्रय जो किसी भी इच्छा से अधिक गहरा है। इस समझ के साथ उसने अपना मार्ग जारी रखा, एक ऐसे भिक्षु के रूप में जिसने अपनी इच्छाओं से बचने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें जाने देना सीख लिया था। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। यदि हम अपनी भावनाओं को बिना आसक्ति के देख सकते हैं तो वे हमें नियंत्रित नहीं करेंगी। आत्म जागरूकता और धैर्य से हम अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं न तो शत्रु हैं और न ही बुरी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उनसे अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं।
वास्तविक मुक्ति उन्हें पहचानने, स्वीकार करने और अंततः जाने देने में है।